बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की सेकंड असाइनमेंट उसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों की असाइनमेंट जो है इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, नेट बीन्स। ठीक है, आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और इसकी प्री रिक्विजिट ये है कि आपने इससे पहले JDK इंस्टॉल और उसको पाथ सेटिंग करनी है, कन्फिगर करना है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट की थी तो उसमें आपने JDK लाजमी इंस्टॉल किया होगा। अगर आपने वो भी अभी करना है तो इन दोनों के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका नेटबीन्स का सॉफ्टवेयर है, JDK का भी मैं आपको जो सॉफ्टवेयर है इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने JDK इंस्टॉल करना है, पाथ सेट करना है, उसके बाद आप इसको नेटबीन्स को इंस्टॉल करके उसके बाद अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो इसमें आप लोगों ने जो ऐप क्रिएट करनी है वो नेटबीन्स का प्रोजेक्ट होगा। आपने उसी कंप्लीट प्रोजेक्ट को फर्दर एक जिप फाइल के अंदर या उसको आप कंप्रेस करेंगे उस फोल्डर को और उसको अपना VUID के नेम से सेव करेंगे, उसको आपने सबमिट करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास ये एक रिक्वायरमेंट है। हमने जो फर्स्ट असाइनमेंट बनाई थी उसी से रिलेटेड ये सेकंड असाइनमेंट है आप लोगों की, कि हमने बुक शॉप का एक कोड लिखा था लास्ट टाइम और वो कंसोल बेस्ड था और किसी हद तक उसको हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था, लेकिन जी ऑप्शन पे को यूज़ किया हुआ था और यहाँ पे ये फुली GUI बेस्ड है। तो साथ ही इसके हमने डेटाबेस भी इसमें यूज़ करना है। तो ये हमने एक इंटरफेस पहले डिज़ाइन कर लेना है। J-frame फॉर्म हम इसमें यूज़ करेंगे, यूज़र को ये इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। और इसमें हम डिफरेंट चार प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी हमने पर आइटम प्राइस और उनको प्लस माइनस यानी उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे उनकी हर प्रोडक्ट की टोटल प्राइस आएगी, फिर हम इसकी सब टोटल करेंगे और उसके बाद शिपिंग चार्जेस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आइटम्स उसको हम कैलकुलेट करने के बाद ग्रैंड टोटल करेंगे और फिर हम प्लेस ऑर्डर करेंगे। तो डेटाबेस में आपका ये कंप्लीट रिकॉर्ड जो है ऑर्डर का वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसको डिटेल के साथ देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया अगर आपका कार्ट एम्प्टी है मतलब कि ज़ीरो आइटम्स हैं तो आप इसको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो कार्ट एम्प्टी का मैसेज शो हो जाएगा। अगर आपने कोई आइटम यहाँ पे सेट किए हुए हैं तो जैसे ही आप उसको प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। उसके बाद अगर आप विंडो को क्लोज करते हैं यहाँ से क्लोज बटन से तो ये आपको मैसेज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासेस रिक्वायर्ड की गई हैं जावा की, जैसे कि यहाँ पे जावा क्लास फर्स्ट प्रोडक्ट बताई गई है। लास्ट टाइम जो हमने असाइनमेंट की थी सेम वही क्लास यूज हो जाएगी और कार्ड की जो क्लास है ये भी लास्ट टाइम मिलेगी। दो क्लासेस आप ऑलरेडी प्रीवियस असाइनमेंट की यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है DB हेल्पर की क्लास हम बनाएंगे। उसके अंदर हमारे पास एक डाटा मेंबर है स्ट्रिंग टाइप का फाइल, इसमें हम उस डेटाबेस फाइल का जो पाथ है वो सेव करेंगे। इस मेंबर फंक्शंस बनाए गए हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट का है मतलब कि डेटाबेस के साथ जो हम कनेक्शन प्रिपेयर करेंगे, ऐड ऑर्डर मतलब कि डेटाबेस में डाटा सेव करने के लिए जिसमें हम इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे और फैच प्रोडक्ट डाटा जो ऑलरेडी हमारे पास सैम्पल डाटा प्रोवाइड किया गया है इसको हम फैच करने के लिए अपने उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है वो ये वाली क्लास है जिसमें हमने इसका ग्राफिकल इंटरफेस भी बनाना है और इसके कुछ डाटा मेंबर्स होंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्टर हमने इसका बनाना है और मेंबर फंक्शन जो इसके हैं उसमें अपडेट स्टेटस है और अपडेट बिल है, ऐड ऑर्डर है और डेवलपर इन्फो है। तो ऐड स्टेटस और ऐड बिल जो है इसकी कोई डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई, तो आप अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट रिक्वायरमेंट इसको सेट कर सकते हैं कि क्या इसकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। और ऐड ऑर्डर में सिंपली आप जो बिल की डिटेल होगी जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रही होगी उसको आप आगे सेव करेंगे डेटाबेस में। तो उसके लिए हमने जो कार्ड क्लास का एक ऐड ऑर्डर का फंक्शन बनाया हुआ है तो हम उसको यहाँ पे कॉल करके उसके पैरामीटर्स देंगे और क्योंकि ये विदाउट पैरामीटर है इसको हम पैरामीटर सेट करेंगे तमाम वैल्यूज़ जिसको आपने डायरेक्टली डेटाबेस में सेव करना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई गई है वो है डेटाबेस की फाइल, उसको आपने क्रिएट करना है तो आपके वीयू स्टूडेंट आईडी से होनी चाहिए, आप कोई और नेम उसको नहीं देंगे। और उसके लिए आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है पहले एसेट्स के नाम से, उसके अंदर ये आपका जो डेटाबेस का फाइल होगी वो आप रखेंगे। तो सैम्पल डेटा प्रोवाइड कर दिया गया है आपको प्राइसेस के अकॉर्डिंग जो कि आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और अपने डेटाबेस में भी आप इसको यूज़ करेंगे। जी यहाँ पे आपके डेटाबेस में इसको आपने यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शिपिंग चार्जेस का एक टेबल दिया गया है नंबर ऑफ आइटम्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि
यहाँ पे मैंने ये आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास आइटम्स की यहाँ पे तादाद आएगी, कितने आइटम्स टोटल सेलेक्ट हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने उसको शिपिंग चार्जेस सेट करने हैं। 1 to 5 आइटम्स के लिए 50 हैं, 6 to 10 के लिए 100 एंड सो ऑन। यहाँ तक हमारा ये टेबल दिया गया है, तो हमने इसको फॉलो करना है। लास्ट में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने GUI फॉर्म किस तरह बनाना है, जे फ्रेम फॉर्म, जे पैनल, जे बटन, ये सारी चीज़ें आप इन एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। और यू कैन एक्सेस ड्राइवर्स हम यूज़ करेंगे, इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी जो करनी है, जहाँ जो कि हम यहाँ पे डेटाबेस यूज़ करने जा रहे हैं है MS एक्सेस डेटाबेस सर्वर। तो उसके लिए वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको LMS पे प्रोवाइड किया गया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या आप नेट से भी सर्च कर लें, तो आप उसको फॉलो करके आप मेरे वैसे चैनल पे भी वीडियो मौजूद है इस हवाले से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस को हम किस तरह कॉन्फ़िगर करके इसकी लाइब्रेरीज को ऐड करेंगे और फिर हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस की क्यूरीज के बारे में बताया गया है, तो हमने SQL क्यूरीज को यूज़ करना है। और उसके बाद उसने बताया यू कैन यूज़ सेम प्रोडक्ट एंड कार्ड क्लास, इसको मैंने पहले बताया था असाइनमेंट 1 ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको रीड आउट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। मैं आप लोगों को पहले से कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो बता देता हूँ। हमने इसमें 4 क्लासेस बनानी थी। प्रोडक्ट की क्लास है, कार्ड की क्लास है, DB हेल्पर की क्लास है, और उसके बाद हमारे पास ये इसका जो बुक शॉप कार्ट GUI इसकी क्लास है। और लास्ट क्लास हमारे पास है वो है बुक शॉप की, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपने मेन मेथड जो है अपना इस क्लास में बनाना है। ठीक है, बुक शॉप की क्लास शुड कंटेन मेन मेथड, आपका मेन मेथड इस क्लास में होगी। इस क्लास के मेन मेथड में से आप इसको इनिशिएट करेंगे अपने GUI फॉर्म को। तो चलिए हम अब देख लेते हैं इसको रन करके, और इसकी रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं कि किस तरह हमने इसको फुलफिल किया है। जी, यहाँ पे हमारे पास ये 2 बटन मौजूद हैं हर आइटम की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ये हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है ये रीड ऑनली है सिर्फ, लेकिन जैसे मैंने इसकी क्वांटिटी चेंज की है प्लस से और ये माइनस कर रहा हूँ, इसी तरह इसकी क्वांटिटी यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है, उसकी आइटम्स का काउंट चेंज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली शिपिंग चार्जेस नेक्स्ट में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 4 आइटम इसके सेलेक्ट किए हैं, 2 हमने रेफरेंस बुक के, और 2 आइटम जो हैं हमने यहाँ से चूज़ किए हैं DVD के, और 2 ही आइटम हमने USB के चूज़ किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस ये 2500 पर आइटम है, तो 5500 है, तो ये 1000 1000 और ये 2000, तो ये टोटल 9000 आ रहा था। और ये 10 इसके आइटम्स हमारी क्वांटिटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली शिपिंग चार्जेस 100 काउंट होके ये हमारे पास बिल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब इस आप तमाम बिल को जो है वो आप सेव करेंगे डेटाबेस में, तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। यहाँ पे अभी एक चीज़ मिसिंग है, वो आप खुद कोशिश कीजिएगा, या मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा कि आपने इसको रीसेट कर देना है। रीसेट कैसे करना है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये जो ऑर्डर प्लेस किया है, या आप इसकी वैल्यूज़ देख लें, सेम वैल्यूज़ हमारी डेटाबेस में सेव हो चुकी होंगी। ये हमारा एसेट का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी डेटाबेस की फाइल मौजूद है। ठीक है, ये ऑर्डर्स का हमारा जो टेबल है इसमें हम चेक कर लेते हैं। ये देखें अभी जो हमने रिसेंट एंट्री की है, 4 आइटम्स जो हैं हैंडआउट्स के हैं, 2 रेफरेंस बुक के हैं, 2 DVD के, 2 USB के, टोटल 9000 इनकी प्राइस बन रही थी। ठीक है, और 10 टोटल आइटम्स थे हमारे, तो 100 शिपिंग चार्जेस और 9100 हमारा ग्रैंड टोटल है। तो ये हमने इस तरह इसको कंप्लीट करना है। और अब हम देखते हैं कि अगर हम इसकी क्वांटिटी जो है वो 0 सेट कर देते हैं, तो आपके पास ये एम्प्टी कार्ट का मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, तब आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी ऐसा रिक्वायरमेंट है असाइनमेंट की। इसमें फर्दर कुछ चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगी। जैसे ही हमने इसको विंडो को क्लोज किया है, तो यहाँ पे आपकी डेवलपर इन्फो शो होगी, डेवलप बाय, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे आपका स्टूडेंट ID आ जाकर मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। आपने सबमिट क्या करना है, ये कंप्लीट जो आपका फोल्डर है जिसको मैंने प्रोजेक्ट का नेम दिया हुआ है CS506 अंडरस्कोर असाइनमेंट नंबर 2, तो आपने इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। ठीक है, सेंड टू और कंप्रेस, तो ये फाइल आपकी सबमिट होगी। अब मैं आपको 1 बाय 1 क्लासेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपने अगर नेटबीन्स इंस्टॉल कर लिया है तो ये GUI आप किस तरह क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है, आप जब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो मैं उस हवाले से आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से आपने जावा चूज़ करना है।
जब एप्लीकेशन चूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं आप उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम असाइन कर लें, लाइक CS506_2 असाइनमेंट हो गई। और इसको आप मेन मेथड जो है अब आपका इसी क्लास में रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि इसको मेन मेथड नहीं बनाना इस क्लास में, तो आप इसको अनचेक कर दें और बाद में भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको फिनिश कर देते हैं तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आपने इस सोर्स पैकेज के अंदर अपनी फर्दर जो आपकी क्लासेस हैं, जैसे कि हमने प्रोडक्ट की क्लास ऐड करनी है, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट की क्लास क्रिएट करेंगे। इसको आप सिंपली फिनिश करेंगे तो यहाँ पे ये देखें प्रोडक्ट क्लास क्रिएट होगी। इसके अंदर आप कोड आएगा हमारा, ये कोड लास्ट टाइम जो हमने लिखा था वो सेम कोड हमारा यूज़ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट असाइनमेंट में आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया था। इसको आप सिंपली क्या करें, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ तक इसको आप कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह आपने जब कार्ड की क्लास बनानी है तो आप उसके लिए भी इसी तरह जावा क्लास में जाएं और क्लास का नेम लिखें और उसको करें, और फिर आपके पास जो लास्ट टाइम की कार्ड की क्लास थी उसका कोड मौजूद होगा। आप उस कोड को फॉलो करें, उसको कॉपी करें और यहाँ पे प्लेस कर दें। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो क्लास बनानी है वो है हमारा जे फ्रेम फॉर्म। ठीक है, जो हमारा GUI फॉर्म है उसका नेम यहाँ पे आपको बताया गया है। आप उसका नेम रखेंगे बुक शॉप मतलब कि BS कार्ड GUI। ठीक है, ये उसका आप नेम असाइन करें और उसके बाद आप इसको फिनिश कर दें। ये आपके पास जे फ्रेम आ जाएगा। इसको आप यहाँ से जितने भी आइटम यूज़ होने, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा रहा था, ये हमने ये पैनल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये पैनल यूज़ करें और इसी तरह ये हमारे पास लेबल्स हैं जहाँ से यूज़ किया हुआ है, हैंडआउट्स, और ये सारे जितना भी हमारा डाटा लिखा है, कुछ बटन यूज़ किए हुए हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेज हैं और कुछ लेबल्स हमने यूज़ किए हुए हैं। तो ये आपने सबसे पहले उसका इंटरफेस कंप्लीट करना है। इंटरफेस बनाएंगे, उसके बाद आपने ये प्लस और माइनस का जो बटन है उस पर आपने इसकी फंक्शनैलिटी सेट करनी है। वो फंक्शनैलिटी क्या होगी कि आप इन आइटम्स का काउंट जो है जैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप टोटल बिल कैलकुलेट करेंगे और आइटम्स को भी इंक्रीज करेंगे इसी के अकॉर्डिंगली सब टोटल शिपिंग चार्जेस। जैसे कि एक प्लस या माइनस होने पे, जैसे कि अभी मैं आपको फिर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्लस या माइनस करेंगे तो आपका ये सारा बिल नीचे तक कैलकुलेशन आती है। इसके लिए आपने ये दो मेथड यूज़ करने हैं, जो कि अपडेट स्टेटस है और अपडेट बिल। तो आपने बिल की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करती जानी है और प्लेस ऑर्डर करेंगे तो इसके लिए आपका ये मेथड यूज़ होगा ऐड ऑर्डर का। और ये जो दूसरी क्लास है कार्ड की उसका ऐड ऑर्डर का मेथड उसको यहाँ से इनिशिएट करेगा और उसमें हम पैरामीटर सेट कर देंगे अपनी जो भी वैल्यूज़ यहाँ से हमने लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली ये डाटाबेस में सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग नेटबीन्स के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हों, इसको इंस्टॉल करें, उसके अंदर अपना ये सारा इंटरफेस बनाएं। उसके बाद कोडिंग पे आ जाएंगे। दो क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं, बाकी क्लासेस का कोड इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके लिए अभी आप वेट करें और कोशिश करेंगे खुद से कम आप लोग इतना काम करें, क्योंकि आपका मैक्सिमम कोड जो है वो प्रीवियस असाइनमेंट से भी यूज़ हो जाएगा। जस्ट आपकी जो डाटाबेस की क्लास है वो आपको थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। उसमें आपने देखना है कि आपने नेटबीन्स के अंदर यू कैन एक्सेस को किस तरह हमने यूज़ करना है। उसके लिए चलिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। आपने डाउनलोड कर लेनी यू कैन एक्सेस की जो आपके पास ये इसी तरह फोल्डर होगा, आपको जिप फाइल मिलेगी। आपने इसको डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर आपने इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप ठीक है प्रॉपर्टीज़ में जाएं प्रोजेक्ट की और यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में ऐड लाइब्रेरी के ऑप्शन में जाना है। तो मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी ऐड है यू कैन एक्सेस, लेकिन अगर आप न्यू इसकी लाइब्रेरी ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप यू कैन एक्सेस जो भी आप इसको नेम देना चाहते हैं लाइब्रेरी का नेम दें और उसके बाद ऐड जार फाइल जार फोल्डर में आपने जाना है और यहाँ से आप लोग ये इस फोल्डर को ब्राउज़ करेंगे जहाँ पे ये आपकी यू कैन एक्सेस लाइब्रेरी फाइल्स मौजूद हैं। तो जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, ये लोडर की जो फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल है हम इसको भी इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें, और ये लाइब्रेरी का फोल्डर है इसके अंदर तमाम फाइल्स को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट वन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसने फोल्डर को एक्सेस कर लिया था। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पे ये आपका आ गया है।
इसको आप ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करें, ओके करेंगे तो ये देखें आपकी सक्सेसफुली लाइब्रेरी हैं वो जहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। तो इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए। तो ये स्टूडेंट्स, मैं अभी इस वीडियो में आपको इतना ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरी मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आप लोगों को जितनी मैंने गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर वर्क करें और इंशाल्लाह अपनी असाइनमेंट आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।